अगर आप लोगों को एक एक्शन सीरीज देखना है और जिसमें थ्रिलर सस्पेंस भी हो और आपको ना पता चले कि जी कौन है कौन करवा रहा है, तो मेरे लिहाज से यू शुड वॉच ट्रिगर। ये कोरियन सीरीज है और इसी साल रिलीज हुई थी जुलाई में, और नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। 10 एपिसोड्स हैं, एक एपिसोड 1 घंटे की। आई एम सॉरी बट यही होता है सारी कोरियन सीरीज में, एक एपिसोड हमेशा 1 घंटे की ही होती है। बट 10 एपिसोड्स, ट्रस्ट मी, दे आर सो गुड। आप लोगों को इतना मजा आने वाला है, यू विल एंजॉय कि आप फर्स्ट एपिसोड के बाद यू वांटेड टू वॉच द सेकंड एंड देन थर्ड एंड देन फोर्थ। कहानी बहुत मज़ेदार सी बनाई है, डिफरेंट सी, कि जी साउथ कोरिया इज़ एक्चुअली वेपन फ्री कंट्री। तो वहाँ वेपन्स नहीं होते हैं और अगर वायलेंस भी होता है तो वहाँ सब के सब छुरियाँ यूज़ करते हैं। लेकिन इस दफ़ा कुछ अजीब सा हो रहा है कि लोगों के घरों में कोरियर में गन्स और बुलेट्स आ रही हैं, और वो सारे लोग जिनको कोई ना कोई तरीके से अपना बदला लेना है, चाहे वो बुली हो रहे हैं या उनके साथ कुछ बुरा होता है, तो वो उन लोगों के घरों के अंदर गन्स और बुलेट्स डिलीवर हो रहे हैं। एंड दे कैन ऑर्डर इट विदाउट एनी पेइंग एनीथिंग। वो सिर्फ ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, कोई लिंक होता है जहाँ वो जाते हैं और वो ऑर्डर कर लेते हैं और गन्स और बुलेट्स उनके पास आते हैं थ्रू कोरियर। नाउ व्हाई इज दिस हैपनिंग? और इस तरह से गन्स हर तरफ फैली जा रही हैं और लोग गलत यूज़ कर रहे हैं और वायलेंस बढ़ रहा है। सो ये सारी चीज़ों पे ये एक ड्रामा बना है जिसमें एक पुलिस वाले होते हैं लीडू, जो कि अब इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और उनको रास्ते में कहीं एक और लड़का मिल जाता है मून बेग के नाम से, जो कि ये दोनों मिल के अब इसके बारे में मालूम करेंगे कि ये गन्स कौन डिलीवर कर रहा है और क्यों भेज रहा है और इसको कैसे स्टॉप किया जाए, और ये है कौन शख्स जो ये सब चीज़ों के। अब कौन है इसके लिए तो आपको ड्रामा देखना पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी, द एक्शन सीन्स, द सस्पेंस इज 100% टू गुड। स्पेशली एपिसोड 4 में एक एक्शन सीन आएगा, बहुत लंबा एक्शन सीन होगा जिसमें मून बेग का भी है और लीडू का भी होगा। ओह, वो बहुत ज़बरदस्त है। देन एपिसोड 5 में मून बेग एक प्रैक्टिस गन के साथ उसको नकली गोलियों के साथ एक पूरा सीन होता है जिसमें वो लड़ाई झगड़े होते हैं 2 ग्रुप्स में, और वो उसको रोकता है। वो सीन बहुत अच्छा है, डू वॉच दैट। एंड सस्पेंस भी एपिसोड 5 में ही खुलेगा कि जी वो कौन है जो कि ये सब चीज़ें कर रहा है। एंड तक जाइएगा। बस एंड के जो लास्ट एपिसोड है जिसके अंदर किसने मेन विलन को गोली मारी, वो ज़रा मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, मुझे समझ में नहीं आया था कि वो किसने मारी थी। बट अगर आपको देखा हुआ और आपको समझ में आया तो मुझे ज़रूर बताएं। बट ओवरऑल द होल सीरीज इज़ वर्थ टू वॉच, डू वॉच इट। इट्स अवेलेबल इन नेटफ्लिक्स एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी।